नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय पंजाब में लोकसभा से पहले राजनीति के अंदर जोड़-तोड़ की राजनीति देखने को मिल रही है। लगातार राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज है, जहाँ पर जोड़-तोड़ की राजनीति है, वहीं दूसरी तरफ जो है बड़े-बड़े गारंटियाँ और बड़े-बड़े वादे जो हैं, वो भी किए जा रहे हैं। पंजाब कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता रवनीत बिट्टू, जो 3 बार एमपी रह चुके हैं, वो भाजपा में शामिल हुए हैं। उसके साथ-साथ एक और बड़ी अपडेट है कि बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो ये कहा जा रहा था कि 9 मास का जो रिश्ता है, वो वापिस एक बार फिर से जुड़ेगा, लेकिन ये रिश्ता आपस में जो है नहीं बन पाया। हालाँकि बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया, बड़ा ऐलान किया है कि 13 की 13 सीटों पे पंजाब के जो है वो बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उसके साथ-साथ अब श्रोमणी अकाली दल और भाजपा का वापस एक बार फिर से गठबंधन होने की भी चर्चा है। लगातार लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह की स्थिति जो है वो राजनीति की बदलती हुई नजर आई और राजनीतिक पार्टियां भी लगातार एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं। वह जहां पर जोड़-तोड़ की राजनीति देखने को मिली है, वहीं लीडर भी लगातार एक दूसरी पार्टियों की तरफ जो है, वो कहीं न जी, कहीं अपना रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से जो है हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करूँगा। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका क्योंकि पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता रवनीत बिट्टू जो 3 बार एमपी रह चुके हैं और पूर्व सीएम जो है बेअंत सिंह के पोतरे हैं और ये कहा जाता है कि पुश्तैनी तौर पर जो है वो कांग्रेसी ये परिवार कहा जाता है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस को छोड़ अब वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कितना नुकसान जो है वो कांग्रेस को पहुंचा है? देखिए जो रवनीत बिट्टू के जाने का अगर आपको मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, थोड़ा दुःख तो लगा है। उससे पहले जाफ़र साहब चले गए, कोई बात नहीं। कैप्टन साहब चले गए और कोई और भी 2-4 लीडर गए हैं। तो उससे हमें दुःख नहीं लगा, पता था कि इन लोगों का किरदार ऐसा है, ये जाएँगे ही। लेकिन रवनीत बिट्टू एक तो उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो सरदार बेअंत सिंह जो हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, जिन्होंने पंजाब को बचाया है, कांग्रेस की नीतियों को फॉलो करके, कांग्रेस के सारी विचारधारा को फॉलो करते हुए उन्होंने पंजाब को एक बार जो बहुत बुरी हालत में था, उसको वापस निकाल के लाए हैं और पंजाब में लोकतंत्र दोबारा स्थापित हो सका। तो उनके पोते हैं, वो उस लेगेसी की वजह से दूसरा उनके काम करने का ढंग भी थोड़ा-सा हमें ठीक लगता था। तो उनके जाने का मुझे मानना पड़ेगा, हमें थोड़ा दुःख है। उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जो जो कारण दिए हैं जाने के, वो कोई ज़्यादा हज़म नहीं होते। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि क्योंकि भाजपा पंजाब में नहीं है, इसलिए पंजाब में ना किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के काम होंगे, ना किसी व्यापारी के काम होंगे, ना किसी किसान के काम होंगे, ना किसी आम जनता के काम होंगे। क्योंकि पंजाब में भाजपा नहीं है, पंजाब में इसलिए मोदी सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बिट्टू जी ने बोला है। आज मैंने बिट्टू जी का बयान पढ़े अखबारों में, तो उन्होंने ये खुद बोला है। तो ये सबसे पहले तो यही बड़ी खतरनाक बात है कि अगर आपकी मर्जी की सरकार होगी, केंद्र सरकार की पार्टी की मर्जी की सरकार होगी किसी सूबे में, तब तो काम होंगे, तब तो फंड दिए जाएँगे, है ना? नहीं तो फिर अड़चन अड़ाई जाएगी, अपने काम रोके जाएँगे और जनता के साथ बदला लिया जाएगा। ये भारतीय संविधान की बेसिक जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि सभी सूबों को मिलके केंद्र के साथ मिलके और केंद्र को सूबे के साथ यानी कि मिलके आप काम करना ये है। कहना चाहते हैं कि उनकी उसकी ये मजबूरी बन गई तौहीन है। थी, भारतीय हाँ जनता जी। पार्टी में जाने के लिए उनकी मजबूरी थी। आप ये कहना ये चाहते हैं? उन्होंने बोला है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊँगा, यहाँ से एमपी जीतूँगा, तब मैं यहाँ के काम करवा सकूँगा। अगर मैं यहाँ से कांग्रेस का एमपी बन भी जाऊँ, तो मैं काम नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि केंद्र में भाजपा सरकार है। ये कह के वो भाजपा में गए हैं। ये भी एक बहुत दुःख की बात है क्योंकि ये गैर संवैधानिक और असंवैधानिक बात है। तो ये एक तो ये बात है। तीसरी बात मैं थोड़ा-सा अगर वक़्त है तो मैं बोल दूँगा, अदरवाइज़ मैं बाद में बोल दूँगा कि कांग्रेसी नेताओं का स्पेशली जो कांग्रेस के जो पंजाबियत में विश्वास रखते हैं, उनका भाजपा में जाना वैसे ही बहुत दुःख देता है। वैसे ही वो क्योंकि चलिए भाजपा की विचारधारा और पंजाबियत की विचारधारा मेल नहीं खाती है। तो इस पे अगर आप चलिए ठीक है, बोलोगे तो आप मैं चर्चा विचारधारा करूँगा। की आप बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई सवाल भी हैं और उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में लोकेश नारंग जी हमारे साथ हैं। नारंग जी, आपने सुना
कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते नजर आ रहे कि भाई रवनीत बिट्टू का हमने बयान देखा, हमें दुख हुआ कि वो पार्टी छोड़ के गए हैं। उसके साथ उनका बयान भी देखा कि मैंने लोगों की सेवा करनी है और सेवा नहीं कर पा रहा था, डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था, इसी के चलते मैं भारतीय जनता पार्टी में गया। और सीधे तौर पर ये संकेत दिए हैं कि भाई जो है वो लालच था, या ये कह दो कि दबाव था कि काम नहीं कर पा रहे थे, इसी के चलते उन्होंने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया। देखिए जसबीर जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर हाँ मैं राजीव वर्मा जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्षेत्र में लोग हैं जो जनता से जुड़े काम करना चाहते हैं, जनता के मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं, वो बिट्टू जी नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि इसी वजह से वो फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि कांग्रेस में किसी भी नेता को अपना फ्यूचर नजर नहीं आता। देखिए जो भी राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा है वो ये चाहता है कि उसकी सरकार हो, उसका कद हो, उसकी जो उसका पार्लियामेंट का एरिया है उसमें अच्छे काम हो, नए प्रोजेक्ट लाए। तो कहीं भी नियर फ्यूचर में उन्हें कांग्रेस में अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। नंबर एक तो ये। दूसरा कि कांग्रेस में पैन इंडिया देखिए बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में आए। अब इसको आप चांदी जी को पूछेंगे ना, ये वॉशिंग मशीन कह देंगे, पर बिट्टू जी के बारे में तो ऐसा भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बिट्टू जी पे किसी तरह का कोई केस नहीं था। संपूर्ण भारतवर्ष में जो जो नेता इनसे दुखी थे, जिनको राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं था, जो खड़गे जी को नहीं मानते थे, या आप उसको रेसिप्रोकल कह लिए कि जिनको खड़गे जी और राहुल जी अपनी पार्टी में अकोमोडेट नहीं कर सके, वो लोग भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर है। दूसरा कारण ये है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं समझता हूँ जसबीर जी, कि इन्होंने आम आदमी पार्टी से जो अलायंस कर लिया है उससे कांग्रेस के अच्छे नेताओं को और आम आदमी पार्टी के भी अच्छे नेताओं को पंजाब में अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता है। क्योंकि पंजाब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि इस बात से नाराजगी हो, लेकिन अगर मैं एक बयान पे नजर डालूं, प्रताप सिंह बाजवा जो विपक्ष के मुखिया है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया कि रवनीत बिट्टू को इस बात का खतरा था कि पार्टी जो है उन्हें टिकट नहीं दे सकती। और वो कहते कि हम अपने मुंह से कैसे कहते, वो खुद चले गए, हमारी मुश्किल आसान उन्होंने कर दी है, क्योंकि रवनीत बिट्टू को हम मना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पूर्व जो सीएम थे बेअंत सिंह, उनके पोतरे थे, उनका परिवार जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, हम मना नहीं कर सकते थे। उन्होंने जाके मुश्किल जो है आसान कर दी, और अब कई तरह के सवाल भी उनके ऊपर उठाए जा रहे हैं। देखिए आप कह रहे हैं बाजवा जी को ने कहा कि वो एक वेस्ट और बोझ थे पार्टी पे, तो उनको बेअंत सिंह की लेगेसी के कारण उनको झेलना पड़ रहा था। अब राजीव जी मेरे भाई कह रहे हैं कि वो पार्टी के एसेट थे। तो ये जो इनकी कंट्राडिक्टरी आपस में नेताओं की स्टेटमेंट है ना जी, इसी वजह से वो कांग्रेस में नहीं रह रहे। कि आप एक चीज को, आपने मेरी बात पूरी नहीं होनी थी। जो पंजाब की अब हम बात करेंगे ना, तो पंजाब में किसी भी नेता को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अपना भविष्य दिखाई नहीं देता। तो मतलब 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा कि कांग्रेस को हरा के आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद अपनी विजिलेंस का गलत इस्तेमाल करके इनके नेताओं को अंदर दिया। इन्होंने बैकफुट पे आके आम आदमी पार्टी से कंप्रोमाइज कर लिया। अब आप पंजाब में देखिए, कोई विजिलेंस किसी भी कांग्रेस नेता के घर पे सर्च करने नहीं जाती। इनका अलायंस हो गया। अब दिल्ली में ये ओपन अलायंस है, पंजाब में ये हिडन अलायंस है। पर पंजाब की जनता एक मन बना चुकी है। आप कभी पंजाब में देखिए तो पंजाब में एक अंडर करंट है भाजपा के फेवर में 2024 के चुनाव का, क्योंकि लोग इन दोनों से दुखी हो चुके हैं। चाहे इन्होंने पंजाब में हाथ नहीं मिलाया, पर इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो एक दूसरे के साथ है। तो यही कारण है कि जो नेता है जो अपने क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा करना चाहते हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है। किसी वजह से डेवलपमेंट नहीं कर पाते। ठीक है सर, ठीक है डायरेक्टर। डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है वो आपका कहना है कि डेवलपमेंट ना होने के चलते और पार्टी से नाराज होने के चलते रवनीत बिट्टू ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रमन चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता सीधे तौर पर ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर है वो अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे, वो अपना आगे का भविष्य नहीं देख पा रहे, जिसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में जो है वो आना चाहते हैं, या उनका कहना है कि वो आ रहे हैं। क्या कहेंगे? जी धन्यवाद जजवीर जी। देखिए, मैं बीजेपी की प्रवक्ता से ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता ये क्लियर कर दे कि एक राजनेता की परिभाषा क्या होती है। ये जब भी कोई नेता इनकी पार्टी में ज्वाइन करता है तो ये एक ही बात बोलते हैं कि उनका भविष्य नहीं दिखता। क्या राजनेता अपना
भविष्य बनाने के लिए पार्टी में आते हैं या सेवा करने के लिए आते हैं? क्या हमने अपने देश का भविष्य बनाना है या अपने स्टेट का भविष्य बनाना है या हमने अपने लोगों का भविष्य बनाना है? ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने और टोटल बीजेपी जिस तरह से मीडिया में आकर बयान देती है, ये सभी नेता अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं, इस देश का भविष्य नहीं बनाएंगे ये। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। नंबर 2, देखिए आज ये बात भी क्लियर है कि आज के दौर में जो एक राजनीति की एक परिभाषा वो ऐसे कर दिया इन नेताओं ने कि अपने कुर्सी को सबसे पहले है, लोगों का काम, हमारे स्टेट का भविष्य, हमारे देश के भविष्य का कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने अपने परिवार ही हित प्यारे हैं। आप देख लीजिए जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं उनका दौर आप पीछे उनका पिछला दौर आज से 30 साल पहले झांक कर देखिए और आज के 10 साल का दौर उनका देखिए। एक परिवार का कोई भाई कोई भतीजा कांग्रेस में होगा, कोई बीजेपी में होगा, कोई अकाली दल में होगा। ये सभी परिवार फैमिलीज ऐसे चाहती हैं कि हमारे परिवार का कोई ना कोई सदस्य किसी ना किसी बड़ी पार्टी में हो, एक्टिव पॉलिटिक्स में हो, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य जो बनता रहे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आज ये सभी लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं उनके लिए इकट्ठा करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए जी एक सवाल ले लीजिए कि अगर रवनीत बिट्टू अब लुधियाना में अगर उनको टिकट मिलती है, भारतीय जनता पार्टी देती है लुधियाना में, जाहिर सी बात है कि वो पार्टी में शामिल हुए तो इसी शर्त पे होंगे या कुछ और होगा, वो उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अगर वहां पे वो इलेक्शन लड़ते हैं और आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा? क्योंकि जब वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कई तरह के सवाल थे, लेकिन उन सवालों के जवाब उन्होंने बखूबी के साथ दिए और ये कह दिया कि डेवलपमेंट नहीं होने के चलते और अपनी पार्टी से नाराजगी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। आम आदमी पार्टी को फायदा या नुकसान? डेवलपमेंट के मुद्दे पर सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 15 साल एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे रवनीत बिट्टू, 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, लेकिन पहले के 2009 से 2014 तक केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने केंद्र के पास जाकर पंजाब के लिए क्या कुछ किया, क्या बिट्टू जी बताएंगे? ये सब कुछ मीडिया में आकर लोगों को कहने के लिए होता है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और सोच होती है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आम आदमी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि जो कुछ भी कल बीजेपी के नेताओं ने और अकाली दल के नेताओं ने बोला, ये इनकी मजबूरी थी, सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन करके इनकी मजबूरी थी और कुछ भी नहीं है। पर्दे के पीछे ये दोनों इकट्ठे हैं। नंबर 3, लुधियाना में, देखिए लुधियाना में ये मेरे पास भी बहुत इंटरनली इंफॉर्मेशन थी कि रवनीत बिट्टू नहीं, कांग्रेस के 6 जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है उन सभी की रिपोर्ट्स जो है ग्राउंड लेवल पर वो पार्टी के पास नेगेटिव गई है। उन 6 में से सबसे ज्यादा नेगेटिव रवनीत बिट्टू की थी, वो 2 लाख से ऊपर हर रहे थे वहां से। इसीलिए उन्होंने अपनी कुर्सी की खातिर बीजेपी ज्वाइन करी, क्योंकि उन्होंने अपने एक परिवार जो कि बहुत बड़ा परिवार गिना जाता था शहीद सरदार बेअंत सिंह के नाम से, उनको एक दाग लगाने की कोशिश की है। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं होती है अगर हम उनकी प्लेस पर खड़कर सोचे तो अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने बड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय में ऐसा होगा कि अकाली दल बीजेपी को हराएगा और बीजेपी अकाली दल को हराएगी। आम आदमी पार्टी को इससे बेहतरी और ज्यादा वोट बैंक मिलने के आसार है। चलिए, आम आदमी पार्टी को सीधे तौर पर कोई नुकसान या फायदा नहीं होगा। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में सुखजिंदर सिंह कोनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोनी साहब, जिस तरह के आपने देखा रवनीत बिट्टू जो कि सीधे तौर पर अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, हालांकि ये भी क्यास थी, कल ये चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ श्रोमणी अकाली दल एक बार फिर से गठबंधन में आएगा, लेकिन उस क्यास को जो है वो गलत साबित हुआ, क्योंकि जिस तरह से जो है बीजेपी के जो प्रधान थे सुनील जाखड़, उन्होंने सीधे तौर पर बयान दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कोई भी गठबंधन अब हमारे बीच में नहीं होगा, सीधे तौर पर ऐलान कर दिया। तो ऐसे में कई क्यास थे। आप क्या समझते हैं रवनीत बिट्टू के शामिल होना? क्योंकि रवनीत बिट्टू उस समय शामिल हुए जब आपके द्वारा ये और जो है सुनील जाखड़ के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया कि हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। उसके बाद रवनीत बिट्टू जो है वो बीजेपी में शामिल हुए। क्या कहेंगे सर? धन्यवाद जसवीर जी। सबसे पहले तो सभी
सुनने वालों को और पैनलिस्ट को सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। ऐसा है कि हमारा तो देखो ये आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस जो भी विरोधी पार्टियां हैं, वो पहले दिन से ही हमारा ये बोल रही थी कि ये तो जी मिले हुए हैं, ये इनकी प्रॉब्लम, ये आप भी, मैं सुन रहा था चंदी जी बोल रहे थे कि ये आप भी एक साथ है, ये ड्रामा कर, इनको पता, क्योंकि इन लोगों को सिद्धांतों का तो कुछ ज्ञान है नहीं, क्योंकि आपको पूरा उनका बयान सुनवा देता हूं। वो कहते हैं कि ये बीजेपी अकाली दल को हराएगी, अकाली दल बीजेपी को हराएगी। मैं वही कह रहा हूं कि पहले तो सिद्धांतों की बात है कि हमारी पार्टी ने क्लियर किया है, लोग हमारी कोर कमेटी ने, कि ये इन मुद्दों को, हमारी जो सभी मांगे थी वो हमारे सिद्धांत है, उन पूरे होने के बाद हम एक साथ जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। ऐसे एक सिर्फ सियासत के लिए, चाहे कुर्सी पाने के लिए अकाली दल कभी नहीं जाता, एक बात। दूसरी, इनको सिद्धांतों का कोई लेना देना नहीं, इसलिए इनको जब उसकी वैल्यू नहीं पता ना सिद्धांतों की, तो ये सोचते हैं कि जैसे हम, जिनको हम कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जान नहीं बताते थे ये लोग, लालू को सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति, उसके पीछे ये ऐसे लारे टपका रहे थे गठजोड़ के लिए, तो ये लोग अपने उसी लेवल के हिसाब से बात करेंगे। पर हमें सिद्धांत पहले है, बाद में हमें कुर्सी है। आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, आप कुर्सी की बात कर रहे हैं, इसके साथ एक और सवाल भी है, क्योंकि अब एक और चर्चा भी छिड़ चुकी है, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ आपका फिर से एक बार लाइंस हो सकता है, आप एक बार फिर से गठबंधन में जा सकते हैं। जैसे ही आपके जो है बीजेपी के गठबंधन के साथ ना होने के जैसे ही ऐलान हुआ, उसके बाद अब ये नई चर्चा है कि आप बहुजन समाज पार्टी के साथ वापस जाएंगे। देखो, सियासत में संभावनाएं तो हर चीज की रहती है, लेकिन एक बात ये भी है कि आप और कांग्रेस जहाँ कल इंडिया जो है उनके साथ हम जा नहीं सकते कभी, ये इनके साथ हमारा मुद्दों की वजह से हो गया बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ कह लो। तो बाकी जो बदल बचते हैं उनमें जो ये एंटी गैर कांग्रेसी या गैर बीजेपी की जो लोग, जहाँ जो एनडीए का या जो इंडिया का हिस्सा नहीं है, उनसे बातें तो हो सकती है, मिलके चल सकते हैं हम। लेकिन चंदी जी की बात का कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा कालियों को हराएगी और काली इनको हराएंगे भाजपा को, तो बट पंजाब के लोग आपको हराएंगे। ये चलिए ठीक है, आपकी बात आगे, ठीक है। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है। राजीव जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, रवनीत बिट्टू जब बीजेपी में शामिल होते हैं तो मैं तमाम लीडरों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके जो कांग्रेस के जो लीडर हैं वो ये बात कहते नजर आए कि भाई रवनीत बिट्टू की परफॉर्मेंस सही नहीं थी, हो सकता था उनको हम टिकट ना देते, हम अपने मुंह से ये नहीं कह सकते थे, उन्होंने वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके हमारी जो मुसीबत है, हमारी जो समस्या है उसको हल कर दिया। साथ में ये कह दिया कि हमें पहले से पता था, इसी के चलते हम जो है इस तरह से कोई अभी डिसीजन नहीं ले रहे थे। लेकिन रवनीत बिट्टू ने जब ये अकाली दल और बीजेपी के गठबंधन का जब ऐलान हुआ कि वो नहीं जा रहे, तो उसके बाद वो बीजेपी में शामिल होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाहता था कि अगर जिस तरह से, क्योंकि ये भी अभी चंदी जी ने कहा कि 6 लीडर जो थे आपके, उनके पास रिपोर्ट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, हालांकि वो आपके लीडर है लेकिन रिपोर्ट उनके पास है। लेकिन एक चीज ये जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह से लीडर सभी छोड़ के जाते रहे तो आपको नहीं लगता कि इलेक्शन में कैसे परफॉर्मेंस दिखाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो परफॉर्मेंस की बात है, रविंद्र बिट्टू जी की परफॉर्मेंस तो वो खुद मानते हैं। आज का इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसमें बहुत डिटेल में उनके इंटरव्यू छाया हुई है, मैंने भी पढ़ी है। तो वो खुद मानते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल में ठीक नहीं थी, मैं कोई काम नहीं करवा पाया जनता का, इसलिए मैं बीजेपी पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे केंद्र में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार किसी और पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट का काम नहीं करने देती। तो ये जो उनका चार्ज है ना मोदी सरकार पे, उन्होंने बहुत जोर से आक्षेप किया है
मोदी सरकार पे उन्होंने एक चार्ज लगाया है। ये बात तो ये भाजपा नहीं समझ रही। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ, ये बात पंजाब सरकार भी कहती है कि हमें सेंटर काम नहीं करने दे रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पंजाब सरकार घुटने टेक दे। आप ये जो कहना ये चाह रहे बात हैं कि हमें काम नहीं मैं करने ये दे रही, तो हम मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे ने मोदी सरकार पे गैर संवैधानिक होने का, संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया है बिट्टू ने, उसको इन्होंने भाजपा में शामिल कर लिया है। तो इनका अपना किरदार देख लो ना, पार्टी का क्या है। तो एक बात। दूसरी बात है, नारंग जी ने बोला कि वो पार्टी से नाराज होकर गए हैं। आप उनका फिर से इंटरव्यू पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं ना कांग्रेस के खिलाफ आज तक बोला था, ना मैं कांग्रेस के खिलाफ आज के बाद कभी बोलूंगा। अभी ये उन्होंने डिक्लेयर किया है बीजेपी में शामिल होने के बाद। तो उनके जो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है, क्योंकि भाजपा की सरकार जो है वो संविधान के मुताबिक काम नहीं करती, दूसरी पार्टियों को काम नहीं करने देती, इसलिए मजबूर होके अपनी जनता के हित में, इंडस्ट्रियलिस्टों के हित में, लुधियाना के लोगों के हित में मैं उधर जा रहा हूँ मजबूर होके कि मेरे काम मैं करवा पाऊँ, मैं इफेक्टिव हो जाऊँ। तो जब तक जहाँ इनफेक्टिव है ये तो वो मान ही रहे हैं ना बात। एक तो ये बात होगी। जब ये क्लियर है, जो पार्टी का प्रवक्ता इस मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, वो आज का इंडियन एक्सप्रेस में रविंदर बिट्टू का अपना इंटरव्यू पढ़ लें, ठीक है, जिसको उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने जवाब दिए उसके सारे। दूसरी बात, कोहली साहब की बात का जवाब देता हूँ। मुझे ना हमेशा से लगता था, शुरू से, बहुत देर से, कि अकाली दल का और भाजपा का गठबंधन क्यों हो रहा है। इनकी विचारधारा ऑपोजिट है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। थोड़ी बहुत साथ हो तो साथ चल सकते हैं। अकाली दल पंजाब की पंथिक पार्टी है, बहुत वेलकम है। उसने पंजाब का कल्चर को जिंदा रखने में, जीवित करने में बहुत काम किए हैं, आगे भी करती रहेगी। पंजाबियत को जिंदा रखने में काम किए हैं। मेरे ऑपोजिट है, लेकिन मैं फिर भी तारीफ करता हूँ अकाली दल की नीतियों की। लेकिन वो क्या चाहते हैं, चाहे या माइनॉरिटी की वजह से कह लो, कि वो पंजाब में सिखों का बोलबाला चाहते हैं। ये उनकी एक नीति है, ठीक है। लेकिन वो उस पार्टी के साथ कैसे जा सकते हैं जो हिंदुओं का बोलबाला चाहते हैं। सारे हिंदुस्तान हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। वो राजीव जी, मैं एक आपसे यही बात जानना चाह रहा था। आपने कहा कि रवनीत बिट्टू जो है वो इसलिए गए थे कि वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे में आपके और भी एमपी हैं, तो क्या ये बात उन पर भी लागू होती कि वो भी काम नहीं कर पाए? तो आप ये इशारा दे रहे कि हो सकता है वो भी इस तरह से, क्योंकि कई चर्चाएं हैं ऐसी कि और आपके लीडर जो है वो आपके जो बीजेपी के संपर्क में है वहां पे भी जा सकते हैं। तो आप ये संकेत दे रहे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे, इसी के लिए वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं? मैं कोई संकेत नहीं दे रहा, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा। मैंने पहले कहा है, जो दूसरे कांग्रेस के लीडर बीजेपी में गए हैं, उनके किरदार बहुत बढ़िया नहीं थे, राजनीतिक किरदार। तो उन पे जाने का हमें कोई दुख नहीं है। हमें रविंदर बिट्टू के जाने का दुख है, क्योंकि वो काम कर सकते थे, कर नहीं पाए। लेकिन मैं ये संकेत भी नहीं दे रहा कि बाकी एमपी नहीं कर पाए। बाकी एमपी का क्या रिपोर्ट कार्ड है, कोहली साहब के पास है, मेरे पास नहीं है। लेकिन वो काम कर पाए या नहीं कर पाए, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। रिपोर्ट कार्ड पे बात नहीं करेंगे। ये तो मैं बहुत बेबाक होकर ये बात कबूली है कि रवनीत बिट्टू के जाने का कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि जब जैसे ये खबर पहुंची कि रवनीत बिट्टू बीजेपी में शामिल हुए, तो तुरंत ही कांग्रेस के जो लीडर थे वो लगातार ये बयान देते नजर आए कि रवनीत बिट्टू की परफॉर्मेंस सही नहीं थी, उनके जाने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपने इस बात को कबूला है कि नुकसान तो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। नारंग जी हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी से। नारंग साहब, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम अब जो रवनीत बिट्टू जो आपके पास जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें काम करने से रोका जा रहा था, लोगों के मुद्दे थे, लोगों की सेवा थी, तो उसी के चलते उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्वाइन किया, और इसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी है पेपर में। कितनी सच्चाई? देखिए जसवीर जी, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि उनको किसने काम करने से रोका था। देखिए, हर सांसद का एक संसद निधि होती है जिससे वो अपने एरिया में डेवलपमेंट का काम कर सकता है, और जो एमपी लेड फंड है वो किसी ने उन्हें यूज करने से नहीं रोका था। मैं फिर आपको एक बात कह रहा हूँ, चांदी जी को वो फिर दोबारा से कह रहा हूँ कि जो राजनीतिक क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं उन लोगों को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अपना कहीं भी राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता जिससे वो देश की और समाज की सेवा कर सके। इसलिए ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वहां नरेंद्र मोदी का विश्वास, नरेंद्र मोदी की गारंटी, सबका साथ, सबका विश्वास। चांदी जी का ये भी कहना है कि छह जो एमपी थे उनका रिपोर्ट कार्ड उनके पास है, कांग्रेस मानती है कि उनके रिपोर्ट कार्ड में उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं। आ रहा था जसवीर जी, मैं इनके क्योंकि इनकी ना एक बड़ी खासियत है
कि ये दूसरों जी। का एनालिसिस बड़ी जल्दी कर लेते, डाटा बड़ी जल्दी निकाल लेते हैं। चाहे केजरीवाल जी हो, आज से 11 साल पहले कहा था कि सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए अंदर दे दो, सब पैसा भ्रष्टाचार का कहाँ गया पता लग जाएगा। तो इनकी खासियत है, ये दूसरे लोगों का डाटा बड़ा अच्छा बनाते हैं। तो अभी इन्हें ये नहीं पता कि इनके पास 13 उम्मीदवार ये डिक्लेयर कर भी पाएंगे या नहीं। 8 इन्होंने किए, उसमें से कितने बचेंगे ये तो चांदी जी को भी नहीं पता। 5 कहां से ढूंढ के लाएंगे। और कांग्रेस पार्टी 13 उम्मीदवार खड़े कर पाएगी पंजाब में या नहीं, जब संशय है कि कहां से लाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो पहले यार मेरी इनको चांदी जी और राजीव जी को सलाह है कि पहले आप अपना घर सुधारिए। आप देखिए आपके पास उम्मीदवार है भी या नहीं, दूसरों का एनालिसिस बाद में कीजिए। तो आज तक ये नहीं बता पाए कि जो पंजाब में भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है तो वो कहाँ गया। और देखिए ना चांदी जी राजीव जी पे कुछ बोलते हैं और ना राजीव जी चांदी जी पे कुछ बोलते हैं। ये 2 महीने पहले आशु के पीछे पड़े हुए थे, आशु को इन्होंने जेल में डाला, विजय सिंगला की पैमाइश चल रही थी, कुलदीप वैद वहां से विधायक है, उनकी पैमाइश चल रही थी। तो एकदम से विजिलेंस शांत क्यों हो गई, क्या मजबूरी आन पड़ी। और पंजाब जजवीर जी 10 सेकंड, पंजाब की जनता ना बड़ी इमोशनल है, वो सब समझती है, इनका गेम सब समझती है। और ये खुश हो रहे हैं कि अकाली बीजेपी की वोट काटेगी, बीजेपी अकाली की वोट काटेगी और हमें घर बैठे फायदा मिल जाएगा। सारा पंजाब देख रहा है, आप दोनों को एक सीट भी नहीं आएगी। सीट आना तो दूर की बात है, 13 और 13 उम्मीदवार तो खड़े करके बताइए। अभी तो आपको ये भी नहीं पता जो आपने 8 अनाउंस करे वो 8 आपकी पार्टी में रहेंगे भी कि नहीं। चलिए ठीक है नारायण साहब, एक सवाल मेरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल के गठबंधन को लेकर जिस तरह से लंबे समय से कयास लगाए गए कि ये वापस गठबंधन होगा, लेकिन कल ऐलान कर दिया गया आपके प्रधान के द्वारा कि भाई हम जो है 13 की 13 सीटों पर अकेले लड़ेंगे, कोई गठबंधन अब हमारे बीच नहीं होगा। लेकिन ऐसे में अकाली दल वापस बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन की एक बार फिर से चर्चाएं छिड़ गई। हालांकि वो गठबंधन टूटने का कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अकाली दल कहीं ना कहीं बातचीत कर रही थी, इसी नाराजगी के चलते बहुजन समाज पार्टी ने अलग होने का फैसला लिया। लेकिन अब जब आपने ऐलान कर दिया तो उसके बाद ये फिर वापस एक बार गठबंधन में आने की क्यास है, तो आपको इससे सीधे तौर पे क्या आप लगता है कि आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है या नुकसान होगा? देखिए ये अकाली दल का आंतरिक मामला है, इसमें मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। हर राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है। अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किया हुआ है, चाहे ये कहते नहीं है कि हमारा पंजाब में नहीं है, पर पंजाब की जनता को तो पता है ना। तो अगर एसएडी दिखा के समझौता कर लेता बीएसपी के साथ तो हमें नहीं लगता हमें इससे कोई परेशानी होगी। ठीक है, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और साफ तरीके से होना चाहिए ना। एक अलायंस होता है कि जो सबको दिख रहा है कि अगर एसएडी और बीएसपी का हो जाएगा। एक अलायंस वो है कि ऐसा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कि है तो हम साथ साथ पर बोलेंगे नहीं। तो ऐसे हिडन अलायंस से तो अगर एसएडी उनके साथ अलायंस करती है तो वो मैं समझता हूँ वो ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम एक राजनीतिक जवाबदेही है वो सामने तो होगी ना जनता की कि ये लोग साथ है। अब पंजाब का वोटर जसबीर जी, पंजाब का वोटर इतना ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि कांग्रेस को हटा के आम आदमी पार्टी को लाए थे, वो सबसे बड़े भ्रष्ट निकले और कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा प्रदेश के मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं। चलिए ठीक है, लोकसभा चुनाव है लेकिन उससे पहले उठक-पटक की राजनीति भी कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन जो नेता है वो लगातार एक दूसरे की पार्टियों का रुख कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपने कई संकेत दिए। हमारे साथ में जो है आम आदमी पार्टी से रमनदीप चंदी जी हमारे साथ है। चंदी जी, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, रवनीत बिट्टू जब बीजेपी में शामिल होते हैं उससे पहले ये भी चर्चाएं थी कि रवनीत बिट्टू आपके संपर्क में थे, इसमें कितनी सच्चाई है? जी देखिए, इसमें तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी जब लोकसभा मेंबर हुआ करते थे तो ये भी साथ में पैरेलल लोकसभा लुधियाना से मेंबर थे, और वहां पे जब इकट्ठा सभी कुलीग्स होते हैं तो आपस में जिनके विचार मिलते हैं उनकी आपस में दोस्ती भी होती है, पार्टी का चाहे कोई भी हो। नंबर 2, मैं लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता को ये इनकी परिभाषा में जवाब ये जरूर देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये पिछले 10 सालों से सेवा देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं, लेकिन जो कुछ आज देश में चल रहा है, ये जो बड़े-बड़े थम है, जो बड़े-बड़े पेड़ गिराने की कोशिश की जा रही है,
इसकी वजह यह है कि जो पर्दे के पीछे 10 साल का एक कुकर्म है बीजेपी के, वो सामने ना आए। देखिए, एक बात मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब लुई बर्गर केस में और शारदा घोटाले में आपने एक्यूज्ड बनाया, आपने उसको ये क्या नाम है उसका, हेमंत विश्व शर्मा को एक्यूज्ड बनाया, तब इन्होंने इनके मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने बोला था कि इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन एक इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है 2 अप्रैल 2016 की, एक पीसी में अमित शाह जी से प्रेस रिपोर्टर्स ने क्वेश्चन किया कि आप इन हेमंत विश्व शर्मा पर कार्रवाई करोगे, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं ऐसी बातों का जवाब नहीं देना चाहता। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। तो आपकी वो देश सेवा फिर कहां चली गई? कब आप जिन पवार जैसे आदमियों पर 70-70 हजार करोड़ के एलिगेशन लगाते थे, उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि आज आपने उनका और उनकी वाइफ का चार्जशीट में से नाम जो है वो बाहर निकाल दिया है। नंबर 2, एमएसएमई की बात बीजेपी करती है, खासकर मोदी जी। कोरोना काल में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए देश के खजाने में से खर्च करके निकाले, लेकिन उसके बावजूद भी 13,000 एमएसएमई बंद पड़ी है। ठीक है, चंदी जी सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपकी मुख्य धारा पे जो है वो विपक्ष में अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी है, वो आप कांग्रेस के साथ लगातार आपके कई मतभेद भी हैं, कई बार टकराव की स्थिति भी होती है, और आप खुद मानते हैं कि आपके जो चुनाव में सीधे तौर पर आपकी जो लड़ाई है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के जो मैं तमाम नेता नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो अभी बातचीत में है, और आपने देखा रवनीत बिट्टू जैसे और कई ऐसे लीडर थे जो कुछ तो आपके पास आए, कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी में गए। तो आपको नहीं लगता कि अब आपकी लड़ाई जो है वो बीजेपी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? क्योंकि जितने भी लीडर हैं वो तकरीबन बातचीत में है, कुछ नाराजगी है, कुछ जो है वो नवनीत बिट्टू जैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी में गए। तो आपकी लड़ाई आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ है? क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं कि आपकी लड़ाई चुनाव में कांग्रेस के साथ है, लेकिन जब लीडर कांग्रेस के पास जो है वो किसी नाराजगी या किसी और वजह से अगर वो बीजेपी में शामिल हो रहे, तो आपकी लड़ाई क्या बीजेपी के साथ रहेगी या कांग्रेस के साथ समझते हैं आप? जसवीर जी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसे नारंग साहब ने अभी बोला कि ये तो उधारे ले लेकर कैंडिडेट्स है जो मैदान में उतार रहे हैं, ये शायद भूल चुके हैं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपने 8 कैंडिडेट्स आज से 15 दिन पहले, 12 दिन पहले मैदान में उतार दिए हैं। नंबर 2, जिस तरह से रवनीत बिट्टू और कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं को ये अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा भी चुके हैं और करवाना भी आने वाले दिनों में चाहते हैं और होंगे भी, ये भी मुझे मालूम है, लेकिन उन्हीं को कैंडिडेट्स बनाया जाएगा। कैंडिडेट्स को बीजेपी उधारे ले रही है, बीजेपी के पास नहीं है। नंबर 3, आज ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट्स है, देखिए जब कोई भी पार्टी सर्वाइव करती है तो वो ग्राउंड लेवल पर काम शुरू करके करती है। बीजेपी ने पिछले 10 साल में ऐसा करके देखा, लेकिन बीजेपी पंजाब में पास नहीं हुई। बीजेपी अब दूसरी पार्टियों से बड़े नेताओं को ज्वाइन करवाकर ऊपर से एक फ्लो बनाना चाहती है कि हमारा देहाती एरियाज में, गांव में हमारा वोट बैंक का जो पकड़ है वो थोड़ा मजबूत हो। नंबर 4, देखिए आने वाले समय में ये जरूर होगा कि आज मुख्यमंत्री भगवंत मान जी या टोटल आम आदमी पार्टी कांग्रेस को पंजाब में विरोधी पार्टी क्यों मानती है? बीजेपी की पंजाब में 1% भी पकड़ नहीं है। उसका जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं कि अभी 2-3 दिन पहले सुनील जाखड़ जी ने एक रैली का ऐलान किया था। उसी समय आधे घंटे बाद ही एसकेएम ने ऐलान कर दिया था कि अगर आप रैली करोगे तो हम इसका विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी को उस पर भी स्टॉपेज लगाना पड़ा। आप अभी पंजाब में आने वाले दिनों में रैलीज करके देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पंजाब में रैलीज कामयाब होती है या नहीं होती है। नंबर 4, देखिए अकाली दल का समय, देखिए मैं नहीं कहता कि अकाली दल किसी समय बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी पंजाब की, लेकिन आज का जो समय है, देखिए समय हर किसी पर आता है, कभी भी एक जगह समय स्थिर नहीं रहता है। आज के समय अकाली दल को चिमटे के साथ भी पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अकाली दल ने काम ही ऐसे किए हैं।
इसीलिए हम ठीक है, कहते हैं कि आपके कई पंजाब सवाल में आज के ठीक है, समय ठीक है, चलिए, कांग्रेस ठीक है, के साथ चलिए, ठीक हमारा है। कंपटीशन है जो वो होगा। चलिए ठीक है, चलिए जी, आपने कई सवाल जो है वो अकाली दल पे किए हैं, उसके जवाब देने के लिए अकाली दल के प्रवक्ता सुखजिंदर सिंह कोनी जी हमारे साथ है। कोनी जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कही है कि ठीक है, बहुत बड़ी पार्टी थी अकाली दल, लेकिन आज उसका आधार नहीं है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कह दी कि जो गठबंधन को लेकर आपकी आपस में चर्चाएं थी वो नहीं हुआ, तो सीधे तौर पर उनको इनका नुकसान और फायदा कुछ नहीं पहुंचेगा। हालांकि जिस तरह के पंजाब की जो राजनीति की बदलती तस्वीर है, जोड़ तोड़ की जहां पर बात हो रही है, आपस में कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज इस बात को लेकर भी है क्योंकि आपकी जो बीजेपी के साथ गठबंधन ना होने की एक ये भी बात सामने आ रही है कि सीट शेयरिंग पर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनी, इसी के चलते आपका गठबंधन नहीं हुआ। वो तो मैंने आपको बोल ही दिया ना कि जो हमारे मुद्दे थे, जो हमारा जैसे कुछ धार्मिक हमारे मुद्दे थे, कुछ पंजाब के, उनको लेकर हमारा नहीं हुआ तो वो कोई बात नहीं है। वो पंजाब को सभी को ये पता चल गया है कि क्या बात हुई और क्या उसमें हुआ। वो उसमें मैं अगर अपने तरफ से कोई भी कुछ कहे, ना चंदी जी के कहने से कुछ होगा ना मेरे कहने से, तो पंजाबी जानते हैं सभी ये बात। दूसरी ये कह रही है चंदी जी कि अकाली दल का समा था और वो चला गया। आपका आप जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि 2.5 दिन दी जवानी तो भेड़ दे ले लेते भी आंदी है, ओहो वैसे ही आपका भी 2.5 दिन का था। अब आपको पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि आप पार्टी कहाँ खड़ी है। आपका तो वैसे 3 महीने बाद पता चल गया था संगरूर आपकी राजधानी में। तो लोग पंजाब के देख रहे हैं, केजरीवाल को पकड़ा तो इनके मंत्री वहां, वो आपने देखा होगा जोत में से सभी वहां धरना देने जाते हैं। यहाँ शुभ कर्म की मौत होती है तो मंत्री की किसी की एक बयान तक नहीं आता, धरना तो क्यों, तब कुछ नहीं हुआ। ये आदमी के आले दुआले कहते दूसरे को, पर है इनका खुद ऐसा। दूसरी बात है, अकाली दल का अपना एक केडर है हमारा। पिछले इलेक्शन में आप देखो कि इतना उलट परिस्थितियों के बावजूद भी हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा रहा हमारे साथ, उनको हमने गेन किया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे प्रोग्राम पार्टी के पंजाब जाओ चल रहा है उसमें लोगों की भीड़ और लोग अपने आप आते हैं, तो इनको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं। वैसे ये अपनी करें तो अच्छा है, पर ये दिख जाएगा आपको। बाकी एक बात और, मैं बिट्टू की बात के पार्टियां तो मानो चलो खरी पार्टियां पूरी की पूरी गलत या सही नहीं होती, पर उसमें कुछ आदमी हार्डकोर होते हैं जैसे, तो उनके साथ नहीं चलता होता। जैसे चंदी साहब तो कह रहे हैं, उनके कांग्रेस के लिए भी कह सकता हूँ, उनको कई लोग शहीद मानते हैं और कई लोग उनको कुछ और नाम से बतलाते हैं। 2 तरह की बातें पंजाब में होती है ना, हर तरह की। तो वैसे ही हम बिट्टू को पता था कि जब ये अकाली दल अगर गठजोड़ होता है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, तभी तक ये मेरे पास समय की कमी है और मैं चाहूंगा कि अंतिम में आप एक रिएक्शन आप 30 सेकंड के अंदर सभी पैनलिस्ट जो है वो अपना दे। राजीव जी, देखिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस को नुकसान होगा बिट्टू जी के जाने के, हमें दुख हुआ है। नुकसान तो पता लगेगा इलेक्शन जब होंगे। दूसरी बात है कि जो भी कांग्रेस का नेता बीजेपी में गया है ना, उसकी होंद ही खत्म हो गई है। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखिए, बीजेपी में जाके उनकी क्या पोजीशन रह गई है। बलराम जाखड़ यहाँ पे बहुत बहुत बोलते थे, अब क्या हो गया, एक रैली नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, इस तरह कुछ नेता जो गए थे बीजेपी में घूम फिर के वहां का माहौल देख के आ गए हैं। तो बीजेपी जो है ना, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग, कांग्रेस का वोट बैंक है इस इलाके में। तो बीजेपी क्या कर रही है, उस वोट बैंक में काम करने की बजाय नेताओं को खींच रही है। हरियाणा में इन्होंने 10 टिकट दी हैं, 6 कांग्रेस के नेता हैं जो अभी अभी कुछ देर पहले कांग्रेस में थे।
है ना। अब कांग्रेस से अब पंजाब में भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों में अपना वोट बैंक बढ़ाने के काम करने के बजाय ये ऊपर से पैसा खर्च करके, खरीदो फरोख्त करके या कुछ और लालच दे के, डर दिखा के, अलोकतांत्रिक तरीके से देश की जमहूरियत को बदनाम करते हुए ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसा है। नारंग जी, लोकेश नारंग जी। देखिए जजवीर जी, लोकतंत्र में जो जनादेश है ना, वो जनादेश सर्वोपरि होता है। तो आज तो मैं अब तो आपको ये कह सकता हूँ कि कोई भी कितने मर्जी कियास लगाया जाए, ये जनता है जो इनको 1 जून को बैलेट से और 4 जून को रिजल्ट से जवाब देगी। और प्रदेश में 13 की 13 सीटें और चंडीगढ़ की 14वीं सीट भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी। आप मेरी बात को आज रिकॉर्ड कर लीजिए, हम फिर बैठेंगे तो फिर हम राजीव भाई से भी पूछेंगे, चांदी जी से भी पूछेंगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि इनका कुनबा लुट चुका है। अब इन्हें समझ में नहीं आ रही तो जनता 4 जून को बता देगी। पंजाब में बीजेपी की 1 सीट भी नहीं आएगी। आज ही क्या 4 तारीख को दोबारा डिबेट करेंगे, पंजाब में बीजेपी की 1 सीट नहीं आएगी। अच्छा अच्छे भाई, आप इनका वर्शन भी रिकॉर्ड कर लीजिए, मेरा वर्शन भी रिकॉर्ड कर लीजिए, हम मिलते रहेंगे और इन्हें आईना दिखाएंगे। आपको 13 उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, आप सीट जीतने की बात करते हो। ठीक है, दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी सच्चाई जब इलेक्शन के बाद जब पूरी रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगी। चंदी जी। जसवीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि देश की IMF और वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार को बार बार रिटर्न में चिताया था कि अगर मोदी सरकार इस तरह से ही हमारे से कर्जा लेती रहेगी, आने वाले 5 साल में देश की आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि आर्थिक और GDP बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। ये देश के लोगों को समझना होगा कि ये देश किधर को जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाला समय वो दूर नहीं जब ये देश के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे हालात बीजेपी बना देगी। राजनीति की बदलती तस्वीर है और लोकसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की जहां पर राजनीति दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नेता है वो अपने फ्यूचर को तराशने में लगे हैं। ये कहना है सभी राजनीतिक पार्टियों का। और जिस तरह से फ्यूचर को लेकर राजनीति जो लीडर है वो एक दूसरे की पार्टियों का रुख कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव में जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चर्चाएं हैं कि गठबंधन में किसको फायदा पहुंचेगा या किसको नुकसान होगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।